गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ दौरे पर है वो। आज बस्तर में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां बस्तर दशहरा में वो शामिल होंगे। और वहीं आपको बता दें, मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मंचीय कार्यक्रम से बस्तर को संबोधित करेंगे और बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प की जानकारी देंगे। तो ये आज क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, वो हम आपको बता रहे हैं। और देर रात जब वो पहुंचे थे तब उनके स्वागत के लिए सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे थे। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जब उनको रिसीव करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय वहां पहुंचे थे। फिलहाल आपको बता दें, आज जगदलपुर दौरे पर रहेंगे, बस्तर दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं नक्सल मुक्त करने के संकल्प को भी दोहराते नजर आएंगे और नक्सलवाद को लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम दोनों ही पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए। अनूप अवस्थी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, क्या तस्वीरें हैं अभी की, क्या क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब माओवाद खत्म करने का ऐलान किया था, उसके बाद से ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीसरा बस्तर दौरा होगा। इससे पहले बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं और अब जब केंद्रीय गृह मंत्री आज पहुंचेंगे तो उसके लेकर यहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये देखिए, लालबाग का ऐतिहासिक मैदान है जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना उद्बोधन देने वाले हैं और ये मंच तैयार कर लिया गया है। सुरक्षा के जो जवान हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और बारीकी से जांच की जा रही है। जो आखिरी प्रोटोकॉल होता है जांच का, उसे पूरा किया जा रहा है यहाँ सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा। लालबाग मैदान में 3 लेयर में सुरक्षा दी गई है। बाहरी कॉर्डन में भी जवान तैनात किए गए हैं और मैदान के अंदर जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ पर भी, इसके अलावा जो मंच का स्थल है यहाँ पर भी सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे। तकरीबन 1000 जवानों को यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा पूरे बस्तर संभाग में अलर्ट भी जारी किया गया है। सारी ही जो एजेंसियां हैं, सारे ही जो सुरक्षा बल के जवान हैं, उनको बस्तर संभाग में अलर्ट पर रखा गया है। हो सकता है माओवादी अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए कोई घटना को अंजाम दे। ऐसे में बस्तर जो है वो अपने अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तकरीबन 11 बजे रायपुर से उड़ान भरेंगे और 12:05 पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से वो सीधे सड़क मार्ग से मां दंतेश्वरी मंदिर पहुँचेंगे। ये राजमहल में ही स्थित है। यहाँ से दर्शन और पूजन का कार्यक्रम है और महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है सिरासार भवन। यहाँ पर मुरिया दरबार का कार्यक्रम आयोजित है। बस्तर दशहरा की पहचान है मुरिया दरबार और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मांझी चालकियों के साथ मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा मांझी चालकियों और जो अन्य लोग हैं उनके साथ भोजन का भी कार्यक्रम है, ये बताया जा रहा है। इसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लालबाग मैदान में आएंगे। यहाँ स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। मेरे दाएं और बाएं तरफ, दोनों तरफ ही स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे 22 राज्यों के तकरीबन 300 स्टॉल लगाए गए हैं और इसके बाद ये देखने के बाद में अमित शाह आएंगे, इस मंचीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, उद्बोधन देंगे और माओवाद को लेकर एक बार फिर कोई बड़ा ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं। चूंकि हाल ही में 5 लेटर माओवादियों के आए हैं सामने, जिनमें उन्होंने शांति वार्ता को लेकर अलग अलग बात कही है। चूंकि स्पष्ट नहीं है माओवादियों के तरफ से कि उन्हें क्या करना है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि माओवादियों के साथ कोई सीज फायर नहीं होगा जब तक वो हथियार नहीं छोड़ देते हैं, उनके साथ कोई शांति वार्ता नहीं की जाएगी। और यही लेकर बस्तर में भी फोर्स लगातार चल रही है और यही एक बड़ा कारण है कि फोर्स के जो ऑपरेशन है वो भी बंद नहीं हो रहे, दबाव बढ़ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि बीजापुर में 103 माओवादियों ने सरेंडर किया। अगले ही दिन एक मुठभेड़ हुई और उसमें एक माओवादी मारा भी गया। यानी कि फोर्स जो है लगातार आगे बढ़ रही है और जो डेडलाइन सुनिश्चित की गई है 31 मार्च 2026 की, उसको लेकर स्पष्ट है और सरकार भी स्पष्ट है कि आखिर में माओवाद को समूल, सशस्त्र माओवाद को 31 मार्च 2026 तक बस्तर और देश से समाप्त करना है। निश्चित तौर पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और